तो कल कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहां पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। 2025 के चुनावी दंगल में बिहार की सियासत पर पारी खेली जाएगी और इस पारी के दो बल्लेबाज रहेंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार में आमना सामना होगा। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार चारों खाने चित हो जाएंगे, लेकिन इस पूरे चुनाव को लेके जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो विवाद है, जो लगातार सुलझता नजर नहीं आ रहा है, इसी कड़ी में एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गड़बड़ था। लेकिन कुछ घंटे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से एनडीए ने सेट कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के हाल की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं गहराती जा रही है। बिहार में भले ही सन्नाटा पसरा है, लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो दिल्ली से सेट होगा। राबड़ी देवी, लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी के आवास पे सीट शेयरिंग को लेके कौन दल को कितना टिकट मिलेगा, ये तमाम तय तारीख तमन्ना आज देर रात हो जाएगी। यानी आज की रात इंडिया गठबंधन पर कयामत की रात कही जा सकती है। और बिहार में जो हलचल थी वो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेके। मुकेश सहनी ने जो शर्त रखा है उसको लेके जो इंडिया गठबंधन है उसमें बेचैनी और कहीं ना कहीं परेशानी आई हुई है। लगातार मुकेश सहनी की ओर से यह कहा गया है कि मुझे डिप्टी सीएम और इतनी सीटें चाहिए। आपको याद ही होगा मुकेश सहनी जो अस्थायी तौर पे उनकी पहचान नहीं रहती है, इंडिया महागठबंधन हो या एनडीए हो, तमाम दलों का वो हिस्सा रह चुके हैं। जब इस पूरे मुकेश सहनी के शर्त पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया गया कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी की जो शर्तें हैं क्या उसे मानी जाएगी, तो राजेश राम ने साफ तौर पे स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में मुकेश सहनी को यह समझा दिया कि सीट शेयरिंग का जो तमाम जो फॉर्मूला है, जो लोगों की शिकायतें हैं, जो लोगों के पेट में दर्द है, उसके डॉक्टर दिल्ली में बैठे हुए। यानी उनका यह इशारा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम लोग जो बड़े डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं। वो तमाम चीजों को बारीकी से समझेंगे, वार्तालाप होगा और तमाम नतीजे निकल जाएंगे। इस पूरे मामले को लेके राजेश राम और शकील अहमद ने मीडिया से के सवालों का किस प्रकार से जवाब दिया, पहले आपको वो सुनवाते हैं। एनडीए गठबंधन ने सर सीटों का बंटवारा कर दिया, जेडीयू, बीजेपी सभी लोग में। आप लोगों की सीटों की बंटवारा कब हो जाएगी? तो कल कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। वहां रस्साकशी चल रही थी, हमारे रस्साकशी तो पहले से भी नहीं थी। कल फाइनल बैठक हो जाएगी, चीजें तय हो जाएंगी। समय अब ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने अपने तौर पे बोलने के लिए आजाद है, तो उनकी आजादी को मैं रोक तो नहीं सकता हूँ। महागठबंधन को बीमारू बता रहे हैं, ये सब सवाल उनसे कीजिए। हम लोग का महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट है। अच्छा, महागठबंधन बीमारू है, मुकेश सहनी ने कहा है कि उनका मामला, उनकी आजादी है बोलने की, तो उनके बोलने पर मुझे क्या रिएक्ट करना? सारे फैसले कल जब सब लोग मिलेंगे तो सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। गठबंधन में इस तरह से एक इंडिविजुअल बोलना क्या सही है कि बीमार? मैं इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। छुट्टी क्यों माना जाए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी तक सर सब कुछ सही है, सभी दलित खुश? बिल्कुल सही है, इतना मैं व्यक्तियों पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना। सीएम फेस और डिप्टी सीएम हम लोग को तो मालूम है ना कि भाई फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया है और एंड कब है।
सेकंड का नॉमिनेशन और एंड कब है, तो आपको समय से ही सारी चीजें आ जाएंगी। सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की या घटेंगी? क्या लगता है? सब कुछ सबके लिए सम्मानजनक होगा। कांग्रेस कितने से कंप्रोमाइज कर रही है? ये कह दिया सब कुछ के लिए, सबके लिए सम्मानजनक। कंप्रोमाइज कर लिया है, सबसे ज्यादा या कम? हमारा एक ही फॉर्मूले पे कॉम्प्रोमाइज है, ये मौजूदा सरकार और ये भ्रष्ट सरकार को जाना तय है। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी। मुकेश सहनी ने कहा है कि डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज वही होगा बेहतर। देखिए, कई चैनल में कई तरह के बात है। अभी एक चैनल में यही सवाल आ रहा था कि रूठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इलाज कराने जाए तो वो खुद कर, आप कह रहे हैं, मेरे से तो कहे नहीं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप को जो सवाल का जवाब वो खुद आप दे रहे हैं, उन्होंने मान लिया है, तो फिर हमसे सवाल नहीं बनता है। मेरे गठबंधन के साथ बीमारू हो गई थी महागठबंधन, इलाज दिल्ली में हो गया। ठीक है, यहाँ बीमार एनडीए है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आप काहे व्याकुल है, मत व्याकुल बीमारी को दूर करने के। अब देखिए, सेहत सही नहीं है, के बोला तो हम उनसे पूछ लेंगे तब आपको बयान देंगे। ठीक है, आपके चैनल के अनुसार आपके जवाब से उनसे पूछ लेंगे, आश्वस्त हो लेंगे तब देंगे। चैनल में कई तरह की बात आती है, ठीक है। उनसे पूछ के ठीक है, आने वाला सब आपके सामने हो। आप क्या चाहते हैं, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं आप बताइए। आप भी नागरिक हैं, आप नागरिक हैं, आप किसको चाहते हैं आप बोल दीजिए। नहीं, आप सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं आप बोलो, और बोलो ना, हम उसका समर्थन करें। समर्थन कीजिएगा, ठीक है, आप बोलो, हम नाम बताएं। तो आपने सुना, कहीं ना कहीं शकील अहमद और राजेश रामन ने साफ शब्दों में मुकेश सहनी के तमाम जो मांग है उसे स्पष्ट कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आज की रात क्या कुछ बैठक में निकल के आ पाती है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ एनडीए की तरह सेट हो जाता या वाद विवाद, या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहता, ऑल इज वेल नहीं रहता, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित नटरा, माई पीटीए समाचार।